क्या नाम होगा सर? मेरा नाजिर अंसारी नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल है उसको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो अनपढ़ बता रहा है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पॉलिटिक्स से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और केजरीवाल ने उसने ग्रेजुएशन किया है, तो कौन ऊपर हुआ पढ़ाई में? और इस तरह से केजरीवाल का कह देना, वो इस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं और वो गलत तरह से बोलते हैं क्योंकि सारे उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, वो सारे सब घोटाले कर रहे हैं और सब जेलों में जाने के लिए बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि जैसे जैसे उनके ईडी और सीबीआई जिस तरह से उनकी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है, वो आरोप लगाने पर उनको लगे रहते हैं और अगर उनकी सही करके जांच पड़ताल हो गई तो सरकार गिर जाएगी। इनके घोटाले जो हैं, इनके बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। जनता को फ्री का दे करके, जनता भोली भाली हमारे देश की इनके कहने में आकर के और इनको वोट दे दिया, जिता दिया, लेकिन आज जनता जो है बड़ी परेशान है। जिस तरह से इन्होंने पूरे दिल्ली को इन्होंने शराब में डुबो दिया और किस तरह से इन्होंने शराबें पिलाई, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को शराबें पिला पिला के उनके घरों में झगड़े करा दिए, उनका नफरतें पैदा करा दी। खान साहब, केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी का 56 इंची का सीना कहाँ गया? हमारे मंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, डरे हुए हैं। मोदी जी का 56 इंचा है और रहेगा। और यही लोग आप देखिएगा किस तरह से ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, शरद पवार जी, ये सारे के सारे गठबंधन में लगे हुए एनसी पार्टी के सारे लोग, ये क्यों कि हम हो जाएं और हम बने प्रधानमंत्री, और गठबंधन करके किस तरह से क्या हम अभी तो इनमें बड़ा झगड़ा चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? वो कह रहा है मैं बनूंगा। ममता बनर्जी जो अपने बंगाल में देख लें किस तरह से आगजनी होती है, कैसे लोग वहाँ से पलायन करते हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कैसे इन्होंने दिल्ली को शराब में डुबो दिया। ये सारे लोग भ्रष्टाचारी लोग, ये सारे लड़ाई झगड़े के और बेईमान लोग, ये जिस तरह से और अजीब अजीब तरह से जिस तरह से देशद्रोही नारे लगाते हैं, देश के खिलाफ चलते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों को, ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को ये बहकाने का काम करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने हुनर हाट योजना के तहत 10 लाख कारीगर जो थे आज वो अपना काम कर रहे हैं। उस बाज़ारों में आकर के उन्होंने अपना हुनर दिखाए और वो कारीगर आज अपना काम कर रहे हैं, आज बिजनेस अपना कर रहे हैं। तो 10 लाख लोगों को उनको रोज़गार मिल गया। ऐसी कौशल विकास योजना के तहत 1,37,00,000 भारत देश के हमारे लोगों ने कोर्स किया, जो इंजीनियरिंग कोर्स थे बड़े बड़े, और उस कोर्स के माध्यम से आज उनको 1,37,00,000 लोगों को रोज़गार मिल गया। ऐसे ही विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक तोहफा दिया, रोज़गार का तोहफा दिया कि आप 15 दिन का कोर्स करें और 15 दिन का कोर्स करने के लिए 500 रुपये रोज़ मिलेंगे। और जब कोर्स में हो जाएगा 15 दिन के बाद आप 3 लाख रुपए में बिजनेस करें या फिर देश और विदेश में सरकारी नौकरी भी लगाएं। तो ऐसे से कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारी बहनों के लिए। लेकिन विपक्ष के नेता तो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो जो है अनपढ़ नेता हैं, चाय वाले नेता हैं, जो डरे हुए नेता हैं। फिर ये विजन कहाँ से आ रहा है मोदी जी? ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये खुद अनपढ़ हैं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल से मिला लीजिए। केजरीवाल ने IIT से पढ़ाई की है। ये हम मानते हैं कि IIT जो इंस्टीट्यूट है वो बड़ा VIP कहलाता है, वो पढ़ना एक अलग है, लेकिन वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिक्स से की है, जो आज वो देश को चला रहे हैं। उस पॉलिटिक्स को बढ़िया करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी जी के कामों से ये सारे जल गए हैं, हसद रख रहे हैं और ये इस बात से भी जल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत करते हैं। और मुस्लिम कंट्रियों से बड़े बड़े राष्ट्रपति हमारे भारत देश में G20 में आ जाते हैं और रोज़गार दे करके जा रहे हैं, बिजनेस करके जा रहे हैं और बिजनेस के अपने एग्रीमेंट यहाँ करके जा रहे हैं। और हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो GDP उन्होंने 5% 5वें नंबर पे ला करके खड़ी कर दी, तो आज पहले नंबर पे आने वाली है। इन्हें डर लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं ये काम तो कर नहीं सकते। ये तो सारे लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। चाहे कोरोना को लेकर मोदी जी में इनसे अलग क्या है? जिस तरीके से खान साहब आप बता रहे हैं मोदी जी के बारे में, मुझे ये बताइए मोदी जी में आपको क्या ऐसी चीज़ लगती है जो बाकी के नेताओं में नहीं है? बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ना है मोदी जी के अंदर सबसे बड़ा देश को लेकर के जो चल रहे हैं